नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। और मैं विक्रम सिंह गुजर आप सभी के लिए आज की क्लास में लेकर आया हूं राजस्थान के भूगोल से संबंधित जानकारियां, या राजस्थान के आज भूगोल के बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं। और राजस्थान के भूगोल के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप अच्छे से ये जानते हैं कि राजस्थान का जो भूगोल हम पढ़ते हैं, तो राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पूर्व हमें सबसे पहले राजस्थान के एक नाम के बारे में, जो मुख्य मुख्य नाम है उन नामों के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में राजस्थान के नामकरण के संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के नामकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में आज अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि आपको बोर्ड के ऊपर अपनी पहली ही स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है कि राजस्थान का भूगोल, और एक बहुत ही सुंदर आपके सामने सुशील राजस्थान का चित्र भी बना हुआ है। इस राजस्थान के चित्र की मैं बात कर लूं तो मैं लिख सकता हूं इसे, ये हमारा रंगीला राजस्थान है। क्या है? ये हमारा रंगीला राजस्थान है। और आज इसी के ही हमें नामों के बारे में अध्ययन करना है। जैसा कि आप सबसे पहले बात कर लें कि आप सभी ने बहुत ही ध्यान से ये सुना होगा कि सबसे पहले नाम के बारे में बात कर लें तो वैदिक काल में, किसके अंदर? वैदिक, जो हमारा वैदिक जो टाइम पीरियड था, वैदिक काल था, इस वैदिक काल में जो हमारे पास ऋग्वेद है, कौन सा वेद है? ऋग्वेद। तो वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में इसमें राजस्थान को क्या नाम दिया गया है? तो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को नाम दिया गया है क्या? तो ऋग्वेद में नाम दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मवर्त। क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मवर्त नाम दिया गया है। तो राजस्थान को ऋग्वैदिक काल में, यानी कि ऋग्वेद में वैदिक काल के अंदर जो है ब्रह्मवर्त कहा जाता है। इसके बाद में दूसरे नाम के बारे में बात कर लें तो इसी के सिमिलर हम बात कर ले रामायण काल की। किसकी? रामायण काल के बारे में। रामायण काल के अंदर रामायण की रचना की गई है किसके द्वारा? अगर रामायण की रचना की बात कर ले तो वो वाल्मीकि जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई है। और इसी रामायण काल के अंदर राजस्थान को किस नाम से वाल्मीकि जी ने पुकारा है? तो इस नाम की अगर मैं बात करूं तो वो नाम कौन सा है भाई? मरुकांतर। कौन सा है? मरुकांतर नाम जो है ये नाम है। तो मरुकांतर जो नाम है ये राजस्थान का किस के द्वारा दिया गया है? तो वाल्मीकि जी साहिबान के द्वारा ये नाम दिया गया है, जो मरुकांतर नाम है। इसके बाद में हम बात कर लें तो आप सभी ने एक नाम और सुना होगा, मुणोद नैनसीरी ख्यात। तीसरे नंबर पर बात कर रहा हूं मैं, मुणोद नैनसी। मुणोद नैनसी ने अपनी ही पुस्तक है उसकी नैनसीरी ख्यात, इस नैनसीरी ख्यात के अंदर जो है इसने राजस्थान का नाम दिया है राजस्थान। क्या नाम दिया है? राजस्थान इसको नाम दिया गया है। इसके बाद में अगर आप बेसिक बात करें तो राजस्थान के नाम के बारे में सबसे पहले लिखित जानकारी हमें किस में प्राप्त होती है? तो राजस्थान के नाम के बारे में सबसे पहले लिखित जानकारी हमें दो शिलालेखों से प्राप्त होती है, जिसमें सबसे पहले यानी कि दो शिलालेखों की बात करें तो वो दो शिलालेख कौन से हैं? उन दो शिलालेखों से भी हमें राजस्थान के नाम की जानकारी प्राप्त होती है। और वो शिलालेख हमारे पास जो है, एक शिलालेख का नाम क्या है? तो एक शिलालेख का नाम हमारे पास है गोसुंडी। गोसुंडी शिलालेख है। और दूसरा शिलालेख अपने पास कौन सा है? तो दूसरा जो शिलालेख है अपने पास वो शिलालेख है बसंतगढ़। इन दो शिलालेखों के अंदर राजस्थान के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर मैं गोसुंडी शिलालेख के बारे में बात कर लूं तो गोसुंडी जो शिलालेख है, इस गोसुंडी शिलालेख के अंदर आप सभी जानते हैं कि गोसुंडी शिलालेख 532 ईसा पूर्व का है। कब का है? 532 ईसा पूर्व का है गोसुंडी शिलालेख। और गोसुंडी शिलालेख में इसका राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानीय। क्या नाम मिलता है? राजस्थानीय नाम आपको जो है गोसुंडी शिलालेख में मिलेगा। जो कि ये गोसुंडी शिलालेख जो आपका है ये श्यामल दास के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह गोसुंडी शिलालेख आपको कहां पे मिलेगा? नगरी चित्तौड़गढ़ में। कहां पे मिलेगा? नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर ये मिलेगा। और पिछले दिनों लैब असिस्टेंट का जो आपका पेपर हुआ था, उस लैब असिस्टेंट के अंदर एक प्रश्न आया गोसुंडी शिलालेख से, और गोसुंडी शिलालेख की आपसे लिपि पूछी गई। तो गोसुंडी शिलालेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में है?
बरम्बी लिपि के अंदर जो है गोसुंडी शिलालेख लिखा गया है। और भाषा पूछ ले तो भाषा कौन सी है भाई? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत तो भाषा है। और शिलालेख की लिपि पूछ ली जाए तो लिपि कौन सी है? हमारे पास बरम्बी लिपि में ये लिखा गया है। दूसरा बसंतगढ़। बसंतगढ़ की बारे में बात करें तो दूसरे शिलालेख का नाम है बसंतगढ़। बसंतगढ़, इस बसंतगढ़ शिलालेख की बात कर लें तो ये 625 ईसा पूर्व का ये शिलालेख है। और इस शिलालेख की बात कर लें तो ये हमें कहां से मिला है? खीमल माता के मंदिर से। कहां से मिला है? खीमल माता का जो मंदिर है, ये खीमल माता का मंदिर जो है सिरोही जिले में है। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है खीमल माता का मंदिर। और इसी खीमल माता के मंदिर से हमें बसंतगढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि 625 ईसा पूर्व का शिलालेख है। और इस शिलालेख में राजस्थान का नाम हमें क्या प्राप्त होता है? तो राजस्थानियादित्य। राजस्थानियादित्य, ये राजस्थान का नाम हमें बसंतगढ़ शिलालेख में प्राप्त होता है। तो बसंतगढ़ शिलालेख जो है, इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थानियादित्य के नाम से जाना जाता है। इन नामों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान को जो है राजपूताना जो है, राजपूताना के नाम से भी जाना जाता है। और राजपूताना के बारे में बात करें तो राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना, राजस्थान को राजपूताना नाम की संज्ञा किस आदमी ने दी है? तो राजस्थान को राजपूताना नाम की संज्ञा जो दी है वो जॉर्ज थॉमस ने दी है। किसने दी है? जॉर्ज थॉमस के द्वारा दी गई है। और जॉर्ज थॉमस ने यह नाम सर्वप्रथम कब काम में लिया था? तो यह नाम लिया था 1800 ईस्वी में। कब काम में लिया था? 1800 ईस्वी में काम में लिया था। उसकी एक पुस्तक आती है 1805 ईस्वी के अंदर, जो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। इस पुस्तक के बारे में बात करें तो इस पुस्तक में सबसे पहले राजस्थान के राजपूताना नाम के बारे में जानकारी मिली थी। और ये पुस्तक जो आई थी, इस पुस्तक की बात कर ले तो पुस्तक का नाम क्या है जो 1805 में आई थी? मिलिट्री मेमोरियस। क्या नाम है? मिलिट्री मेमोरियस, यानी कि मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस के नाम से यह पुस्तक है, जो 1805 ईस्वी के अंदर विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा जारी की गई थी। इस पुस्तक में सबसे पहले राजस्थान के राजपूताना शब्द के बारे में उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो राजस्थान का राजपूताना जो नाम है ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया है। इसके बाद में हम बात कर ले तो इसके बाद में हमें एक नाम के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। और वो नाम हमारे पास कौन सा है? तो वो नाम आप सभी ने सुना होगा बहुत ज्यादा बार। और ये जो नाम है ये आपने सुना होगा राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा के नाम से। राजस्थान, रायथान यानी कि रजवाड़ा या राजस्थान के बारे में शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है कि राजाओं का स्थान। क्या निकलता है? राजाओं का स्थान के नाम से नाम निकलता है। ये नाम जो है राजस्थान को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये नाम दिया गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये नाम जो है राजस्थान को दिया गया है। और ये नाम राजस्थान के एक पुस्तक लिखी गई कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जिस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का मैं नाम इधर लिख देता हूं। पुस्तक का नाम जो है वो नाम है एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में राजस्थान को एक नाम दिया गया है। और वो नाम कौन सा है? तो वो नाम है रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान।
राजस्थान, ये तीनों नामों के बारे में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो है बताया गया है। तो हमने बात की है राजस्थान के नामों के बारे में। देखना, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि राजस्थान को ऋग्वेद के अंदर, वैदिक काल में जो ऋग्वेद की रचना की गई थी, इस ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को ब्रह्मवर्त नाम दिया गया है। फिर मैंने आपको दूसरे नंबर पे बताया रामायण काल में वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण में नाम दिया गया मरुकांतर। उसके बाद में मुणोद नैनसिरी ख्यात में, नैनसिरी ख्यात जो है उसके अंदर राजस्थान नाम दिया गया। और 2 शिलालेखों में भी राजस्थान का नाम प्राप्त हमें होता है, जिसमें एक हमारे पास गोसुंडी शिलालेख है जो कि 532 ईसा पूर्व में ये गोसुंडी शिलालेख लिखा गया था, जो कि इसकी खोज की गई थी श्यामल दास के द्वारा। और इस शिलालेख को जो है पढ़ा गया था आर.डी. जो है हमारे पास आर.डी. के नाम से जाने जाते हैं, और उसका नाम है भंडारकर, डी.आर. भंडारकर के द्वारा जो है ये शिलालेख पढ़ा गया था। और इस शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत है, और नगरी चित्तौड़गढ़ से हमें प्राप्त हुआ है। इसमें राजस्थानीय शब्द का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। फिर मैंने आपको बताया बसंतगढ़ शिलालेख, और बसंतगढ़ शिलालेख जो कि 625 ईसा पूर्व का है, खीमल माता के मंदिर सिरोही से हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें राजस्थान के राजस्थानियादित्य के नाम से शब्द के बारे में, नाम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर मैंने राजस्थान का राजपूताना नाम के बारे में बताया, जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में इस नाम को काम में लिया गया था, और इस अपनी एक पुस्तक लिखी गई मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इसमें लिया गया 1805 में जो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा ये पुस्तक जारी की गई थी। इसमें इसका राजपूताना नाम राजस्थान का देखने को मिलता है। फिर राजस्थान का राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान नाम जो है ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया है, और इसकी जानकारी हमें इनकी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर जो है हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के नामकरण के बारे में जानकारियां प्राप्त की हैं। आगे हम अपनी अगली क्लास के अंदर जो है बात करेंगे राजस्थान के स्तुति एवं विस्तार के बारे में। तो आप सभी विद्यार्थी उड़ान क्लासेज के यूट्यूब के चैनल के ऊपर बने रहेंगे। एक बार क्लास अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोजाना इसी वे में आपको और इसी तर्ज के ऊपर बेहतरीन कंटेंट जो है उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक बढ़िया शानदार सा कमेंट ठोक डाले, और वहीं पर लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर ले, और घंटी को दबाना ना भूले, क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको जरूर टाइम से ही मिल जाए। तो आप अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित तरीके से अच्छे से बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।